Okay. Last piece in cash conversion cycle is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is कितना वक्त लगा इन्वेंट्री कब मेरे सिस्टम में आई थी, कब मेरे वेयरहाउस में आई थी और मैंने कब बेची, मुझे बनाने में कितना टाइम लगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिएगा, क्रेडिटर का साइकिल, क्रेडिटर को पैसा ड्यू किस दिन से चालू हो जाता है, जिस दिन से मटेरियल सप्लाई हो जाता है। ओके, सो उसका मीटर तो उसी दिन से चालू हो गया, उसका क्रेडिट पीरियड जो भी है। अब आपको उसको मटेरियल को बनाने में लग गए 10 दिन और बेचने में 5 दिन और लग गए, तो 15 दिन का एक गैप आ गया वहां पर। डेटर का साइकिल कब से चालू हुआ? 16th डे से। ये जो बीच का गैप है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बिकॉज इन्वेंट्री आ गया था डे 1 पे, क्रेडिटर का साइकिल चालू हो गया, वो तो मेरे से पैसा मांगने आ जाएगा 30 दिन पे, तो मेरा पैसा ड्यू कब होगा? बेचने के बाद में। सो अगर मैं मेरी इन्वेंट्री साइकिल को रिड्यूस करता हूँ, then मेरी dependency on CC, OD और other benefits reduces. Have a case here, sorry service related नहीं है, but this एक case लिख हुआ for a TMT business. जहाँ पर based on assessment, it came out that they were overstocked on inventory. Inventory बहुत लेकर के रखा हुआ था. And please एक चीज देखिएगा, जितने भी low margin businesses होते हैं, typical textbook example is DMart. DMart काम करता है 1% मार्जिन पे, और डीमार्ट पैसा बनाता है इन्वेंट्री के ऊपर। जितना फास्ट उसका इन्वेंट्री बिकेगा उतना वो पैसा बनाएगा। सो इन दैट केस वी असेस कि मेरा इन्वेंट्री ओवरस्टॉक था। सो मेरा जो लीड टाइम था वो था 5 दिन का, मतलब मैं आज इन्वेंट्री ऑर्डर करूं 5 दिन में आ रहा था। सो देन वी रिकम्प्यूटेड एंड चेक, तो पता चला सर मेरे को 5 दिन का बफर स्टॉक रखना है और उसके ऊपर 3 दिन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, तो मतलब मुझे 8 दिन की इन्वेंट्री संभालनी है। Instead, they were holding 22 days का inventory. Okay, somewhere that 22 was brought down to 10 days, and all of a sudden some 2.25 crores पैसा रिलीज हो गया बिजनेस में with that cycle. So similarly, यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स हैं कलेक्शन देखने के लिए। आपने शायद कभी देखी भी होगी, डेटर के लिए एक रिपोर्ट आती है, डेटर एजिंग रिपोर्ट, टेली से निकलती है, हर ERP से निकलती है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनवॉइस वाइज नॉकिंग ऑफ करनी चाहिए। अगर आपके अकाउंटेंट इनवॉइस वाइज नॉकिंग ऑफ नहीं कर रहे हैं तो डेटर एजिंग रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। सो ये कुछ फाइनेंशियल हाइजीन इश्यूज हैं, हम लोग बात भी करेंगे इस पे आगे जाकर के। सिमिलरली एक और रिपोर्ट होती है इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट। ओके, एक पैटर्न देखा जाता है कि मेरा स्लो मूविंग इन्वेंट्री कहीं अक्यूमुलेट तो नहीं होगा, मेरा पुराना इन्वेंट्री आकर के पड़ा हुआ और मैं नया खरीदना चाहता हूं। सो दैट इज वेयर यू हैव टू टेक अ कॉल, बिकॉज एक चीज देखिएगा, इन्वेंट्री के ऊपर आपका, पुरानी इन्वेंट्री के ऊपर आपका टैक्स बेनिफिट बैठा होगा। कभी ये सिचुएशन आई कि इन्वेंट्री राइट ऑफ करनी पड़ी, तो उसका आपको टैक्स बेनिफिट एटलीस्ट फायदा मिलेगा। सो वेट फॉर द राइट टाइम, अगर कभी टैक्स बेनिफिट लेना भी हुआ तो। बट जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, जो आखिरी बकेट में जाके बैठती है 180 डेज और अबव, प्लीज असेस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस की स्लो मूविंग की डेफिनेशन क्या है। पेरिशेबल गुड्स के अंदर में स्लो मूविंग की डेफिनेशन 10-15 दिन से ऊपर की नहीं है।